आज हम आपको बताएंगे यूपी के एक ऐसे गांव के बारे में जहां पिछले 1.5 सालों से कोई भी क्राइम नहीं हुआ। ये अनोखा गांव गोरखपुर का छितौना है। इस गांव में लोगों की मूलभूत की सारी सुविधाएं मौजूद हैं। लोगों के लिए बिजली, पानी, सुरक्षा और सड़क सब कुछ यहां मुकम्मल नजर आता है। और एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस गांव में देशभक्ति की बयार बहती है। इस गांव के पेड़ से लेकर दीवार तक तिरंगा ही तिरंगा नजर आता है। वहीं अगर सुरक्षा के हिसाब से देखा जाए तो यहां हर घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, यानी पूरा गांव सीसीटीवी कैमरे की जद में है। और यही वजह है कि पिछले 1.5 साल से इस गांव में कोई भी क्राइम नहीं हुआ है, बल्कि अगर आसपास के किसी गांव में अपराध होता है तो लोग इस गांव में आकर सीसीटीवी फुटेज की मदद लेते हैं। इस गांव को स्वर्ग बनाने वाले यहां के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि दिनेश कुमार यादव की माने तो वो मुंबई में रहते थे और जब गांव में आए तो उन्होंने राजनीति में कदम रखा और उनका ये सपना था कि अपने गांव की तस्वीर बदल देंगे और पूरे यूपी में एक नजीर साबित करेंगे। और उन्होंने ऐसा ही किया और अब उनका गांव पूरे प्रदेश में नजीर बनता नजर आ रहा है। ये जो हमारे गांव में बना है, महिलाओं की सुविधा के लिए बना है कि हमारे गांव की लड़कियां या महिला बाहर ना जाएं। अच्छा, तो इसको यूज़ करने से आप लोग को क्या फ़ायदा मिला है कि आप गांव के बाहर नहीं जाना पड़ रहा है क्या? यहाँ पे जैसे महिला रहती थी पहले तो गांव के बाहर जाती थी, ये बन गया और इसके फ़ायदे हैं कि हमें बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और हमारे गांव के महिलाओं की सुरक्षा के लिए है। ये किसकी सोच है? इसको बनवाने के पीछे क्या किसकी सोच है इसको? हमारे गांव के प्रधान जी का। क्या नाम है उनका? दिनेश कुमार यादव। जब हम गांव में आए तो हम अपने गांव का सारा डिटेल तैयार किए, किस स्तर पे हमको अपने गांव को लेके जाना है। और शुरुआत की, एक ज़मीनी शुरुआत किए थे मिट्टी से। मिट्टी डालना, खड़ंजा लगाना, सीसी रोड बनाना, नाली बनाना, लाइट लगवाना, सारे ज़मीनी स्तर से शुरुआत किए। और हमारे गांव की जनता बहुत अच्छा समर्थन की विकास के नाम पे, और लगभग 15 वर्षों में इतनी सफलता हमको मिल चुकी है। आगे और मिलने की उम्मीद है। आगे और भी परफॉर्मेंस ग्रांट का पैसा आ रहा है, उस पर और विकास होगा। अच्छा दिनेश जी, और क्या क्या योजनाएं आपने सोच रखी गाँव? योजनाएं, अब गांव में सीसीटीवी लग चुका है, लाइट भी लग चुका है, पानी की टंकी घर घर सप्लाई हो गया है, सीसी रोड बनी गया है। इसके आगे अब तालाब का सुंदरीकरण है, उसमें फव्वारा लगना है। गांव के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था है। गांव के सफाई के लिए एक वैन ली जा रही है जो कूड़ा कचरा उठाती है। बहुत सारे योजनाएं हैं अभी गांव के लिए। अच्छा दिनेश जी, जो आपके गांव में एक शौचालय बना हुआ है महिलाओं के लिए जी, ये इसके बारे में क्या कहेंगे? किस प्रकार से ये दिमाग में आया बनाने के लिए? नहीं, महिला का शौचालय इसलिए बनाया गया क्योंकि किसी घर पे मेहमान आते हैं या तो कोई फंक्शन होता है तो उसमें लोग घर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये लोग रिश्तेदार को बाहर भेज देते हैं। इसलिए जब एक बन जाएगा सामुदायिक भवन, सामुदायिक शौचालय, चाहे सार्वजनिक चीज़, तो उसमें लोग इस्तेमाल करेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। अच्छा दिनेश जी, सरकार से क्या आप और अपेक्षा करते हैं कि आपके गांव के लिए और क्या विकास हो? नहीं, हमारे गांव के लिए सरकार सहयोग कर रही है, गांव पंचायत भी सहयोग कर रही है, गांव के लोग सहयोग कर रहे हैं। गांव के लिए परफॉर्मेंस ग्रांट में 3,53,87,000 रुपया भारत सरकार से ही मिल चुका है। अभी उसकी शुरुआत नहीं की गई है। अगर शुरुआत जिस दिन हो गया, हमारा गांव और भी तरक्की करेगा। जब भी हम किसी गांव में होते हैं तो समस्याओं की बात करते हैं, सड़कों की बात करते हैं, ड्रेनेज की बात करते हैं और गांव में विकास न होने की बात करते हैं। लेकिन इस वक्त हम गोरखपुर के एक ऐसे गांव में खड़े हैं जिसका नाम है छितौना, और ये छितौना धोबही के नाम से जाना जाता है। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि जो इस गाँव में जो स्ट्रीट लाइट है और कुर्सी है बैठने के लिए, बच्चों के पढ़ने के लिए टेबल है और कुर्सी बनाई गई है, सारा सब कुछ तिरंगामय में रंग दिया गया है। और मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि महिला कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। और यहाँ के लोगों से जब मैंने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि जब भी इस गांव में महिलाओं को बाहर जाना पड़ता था, काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इस वजह से जो यहाँ की ग्राम प्रधान हैं, रेशमी देवी हैं, उनकी ऐसी सोच थी कि महिला सशक्तिकरण को सोच को लेकर और यहाँ पर एक महिला कॉम्प्लेक्स बनाया गया। इसमें करीब 8 से 10 ऐसे शौचालय हैं जहाँ इस दौरान मान लीजिए कोई इस गाँव में शादी समारोह हो, कोई फंक्शन हो, कहीं ज़्यादा मैक्सिमम औरतें आ जाती हैं तो इस शौचालय का प्रयोग कर सकती हैं। आपको बता दें कि ये पूरा गाँव जो है CCTV से लैस है और पूरे गाँव पे जो पेड़ हैं, पौधे हैं और कुर्सी हैं, बेंच हैं,
स्ट्रीट लाइट है और जो बिजली के खंभे हैं सभी को तिरंगे से रंगा गया है। जब इस बारे में हम लोगों ने ग्राम प्रधान से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि इस गांव में फौज को लेकर काफ़ी दिलचस्पी रही है और लोग ये चाहते हैं कि फ़ौज में जाएं। तिरंगा काफ़ी उनको प्यारा लगा है। कैमरा पर्सन राजीव के साथ 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 95604 64170 95604 64170।